दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया। करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया। इंग्लैंड के अखबारों में एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनी देखने में आई। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी मची हुई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उस रानी की शानो शौकत का क्या कहना। उनके स्वागत के लिए क्या किया जाए। देखते ही देखते नई दिल्ली की कायापलट होने लगी। सड़कें जवान हो गई, इमारतें ऐसे चमकने लगी जैसे श्रृंगार किया हो। जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, नहीं थी तो सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक के पीछे भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, यह तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया और कहा, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। फिर सभापति ने एक कलर को फ़ोन किया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीर दिए गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा। उसने बताया, यह पत्थर विदेशी है। यह सुनकर सभापति फिर निराश हो गया। मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की भी मूर्ति है। जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। सभापति ने मूर्तिकार को फिर बुलाया। मूर्तिकार ने कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा और बताया कि यह पत्थर विदेशी है। सभापति यह सुनकर बहुत निराश हुआ। मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। नाक लाने के लिए मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। मूर्तिकार ने अपनी एक नई योजना पेश की। 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा, नाक का मसला हल हो गया। जॉर्ज पंचम लाट की नाक लग रही है। वह दिन आया जब जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कहीं पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी,
और वह भी बुद्ध के लिए। यहाँ पर ये पार्ट होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।